Welcome viewers on my channel PTE Pearson and IELTS। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के वीडियो में हम हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं रीऑर्डर पैराग्राफ की टिप्स एंड स्ट्रिप्स कुछ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीऑर्डर पैराग्राफ की 7 टेक्निक में से सेकंड टेक्निक, जो कि बेस्ड है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? Chronological order means that the information of the paragraph relies on time. Chronological जो रीऑर्डर की टिप्स एंड स्ट्रिप है, ये बेस्ड है टाइम के ऊपर, जिसे हम टाइमलाइन कह सकते हैं, जिसमें टाइम जो दिया गया है वो डेज में, मंथ्स या ईयर्स में हो सकता है, लेकिन सिर्फ यो 2 या 3 सेंटेंस में। और बाकी के जो सेंटेंस होंगे वो दिए होंगे कुछ कंट्रास्टिंग वर्ड के साथ या मे बी सिमिलर वर्ड के साथ, जो कि इंफॉर्मेशन को फर्दर कैरी करते हैं। यू जस्ट हैव टू अरेंज दीज सेंटेंस एज पर द टाइम ऑर्डर। आपको ये सेंटेंस जो हैं सिर्फ टाइम ऑर्डर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने हैं और आपका रीऑर्डर पैराग्राफ जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की टेक्निक क्या है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की टेक्निक जो है वो टाइम बेस्ड है। अगर आप सेंटेंसेस को टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, दैट मीन्स आपकी रीऑर्डर पैराग्राफ की जो आइटम है वो 100% राइट हो जाती है। सो नाउ here we are moving to apply the technique with some of the mostly repeated real PT exam reorder paragraph items। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्टली रिपीटेड रीऑर्डर पीटी एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली आइटम्स, जो कि मैंने आपके लिए सिलेक्ट की हैं मोस्ट रिपीटेड आइटम में से। कैसे ये टेक्निक वर्क करती है इसको हम देखेंगे इसमें, लेकिन उससे पहले आपके पास है टाइम इसको ट्राई करने के लिए। और कैसे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की टेक्निक जो वर्क करती है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो जो कि लॉजिकल ऑर्डर पे बेस्ड है उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ और टेक्निक्स, जो कि आपको हेल्प करेगी हाई स्कोर करने के लिए रीडिंग एरिया में, जो कि हार्ड माना जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ट्रिक। शुरू करते हैं इस ट्रिक के साथ, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड टेक्निक। सो यहाँ पे हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में जो टाइम ऑर्डर दिया गया है वो एंड में अक्टूबर 2006 लिखा गया है, और सेकंड जो है सेंटेंस वो भी एक टाइम ऑर्डर को फॉलो करता है, मई 2009। लेकिन 2 सेंटेंस जो हैं वो बिना टाइम ऑर्डर के हैं। सो आपको ये अरेंज करने हैं। इसके लिए आपके पास है 1 मिनट का टाइम, और उसके बाद हम देखेंगे राइट आंसर। सो आपका टाइम शुरू होता है अब।
ओके, वेल योर 1 मिनट टाइम इज़ ओवर, सो लेट्स सी, देखते हैं इन सेंटेंसेस को जिसमें है मोनाश स्टूडेंट जो लिखा गया है, इसकी हेडिंग है एंड रियल पीटी एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली आइटम है। सो शुरू करते हैं। नंबर 1 सेंटेंस कह रहा है, ने एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम संघाई चाइना बिगेन हर मोनाश जर्नी एट मोनाश कॉलेज इन अक्टूबर 2006। सो यहाँ पे टाइम दिया गया है अक्टूबर 2006। और ने 10 जो कि एक नाम है पर्सन का जिसने अपनी स्टडी स्टार्ट की शंघाई चाइना में। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है, नाउ इन हर थर्ड ईयर ऑफ द स्टडी द मोनाश अब्रॉड प्रोग्राम विल सी हर कंप्लीट 4 यूनिट्स ऑफ स्टडी इन द यूएस बिफोर रिटर्निंग टू ऑस्ट्रेलिया इन मई 2009। जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है वो भी हमारे टाइम बेस्ड है, मई 2009, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। थर्ड सेंटेंस कह रहा है हमारा, मैकेनिकल इंजीनियर student Nathan is spending the first semester of this year studying at the University of California, Berkeley as a part of Monash Abroad program. And fourth sentence, there she completed a diploma that enable her to enter Monash University as a second year student. So यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो नेम दिया गया है ये एक गर्ल का नेम है। सो जो थर्ड सेंटेंस आ रहा है हमारा वो बिगिनिंग सेंटेंस है, हमारा ओपनिंग सेंटेंस होगा। जैसा कि मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी बताया है कि जिस सेंटेंस में हमारा नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग आएगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ओपनिंग सेंटेंस होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेतन जो कि स्टूडेंट का नाम है, इंजीनियरिंग का है, जो फर्स्ट सेमेस्टर उसने जो स्टार्ट किया वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्टार्ट किया, ये एक अनदर नाम है। बार्कले और मोनाश एब्रॉड प्रोग्राम, यहाँ पे भी जो है 3 नाम दिए गए हैं। सो दिस इज़ द ओपनिंग सेंटेंस, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस आएगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आने वाला है वो आने वाला है फर्स्ट सेंटेंस, जिसमें अक्टूबर 2006 जो दिया गया है टाइम पीरियड। और इसके बाद फोर्थ सेंटेंस जो हमारा आएगा वो आ रहा है थर्ड सेंटेंस। और जो बच गया हमारा सेकेंड सेंटेंस वो जाएगा एंडिंग सेंटेंस में मई 2009, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल को ऑर्डर फॉलो करते हुए जैसे ये जा रहा है तो 2006 के बाद 2009 जो लास्ट में जा रहा है। यहाँ पे अगर आप एक और हिंट देखें तो यहाँ पे क्लियर हमें हिंट मिल रहा है कि सेमेस्टर जो इसने फर्स्ट स्टार्ट किया वो थर्ड सेंटेंस हमारा जो है नंबर 1 पे जाएगा। और उसके बाद बिगिन हर जर्नी, यहाँ पे संघाई इंटरनेशनल में शुरू किया उसने अपना फर्स्ट ईयर। फोर्थ सेंटेंस में हमें मिल रहा है सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और सेकेंड सेंटेंस में हमें मिल रहा है एज ए थर्ड ईयर स्टूडेंट। सो यहाँ से भी हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है क्लियरली पता चलता है और इन सेंटेंस को हम अरेंज कर सकते हैं। सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस। एंड या एज यू कैन सी दिस वन, मैकेनिकल इंजीनियर इज़ द फर्स्ट वन। सो यहाँ पे हमारा नेम आ रहा है पर्सन का, सो नेटन या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। उसके बाद जो हमारा आ गया 2006, यानी कि ये फर्स्ट जो है ईयर है। और उसके बाद देयर शी कंप्लीटेड द डिप्लोमा, और यहाँ पे ये सेंटेंस के एंड में देख सकते हैं आप एज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और लास्ट वाला सेंटेंस कह रहा है अ थर्ड ईयर ऑफ स्टडी। सो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है बन रहा है और ये टेक्निक यहाँ पे 100% जो है अप्लाई होती है। चलते हैं अपनी सेकेंड आइटम की तरफ इसी में। सो सिडनी फायरवर्क, मोस्टली रिपीटेड आइटम। एंड यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस हैं वो हैं 4 सेंटेंसेस हैं। और अगर आप देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया गया है 8:40 PM। और सेकंड सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट है डायरेक्टर की जो कि रॉबर्ट है। और थर्ड सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें टाइम दिया गया है इन 2015 एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में देखेंगे आप। और फोर्थ सेंटेंस में भी हमें जो है टाइम दिया गया है दैट इज़ 9 PM। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। सो लेकिन इससे पहले कि हम राइट आंसर देखें, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ट्राई करें अपने आप इसको अरेंज करने के लिए, और फिर हम इसका राइट आंसर देखते हैं और किस लॉजिकल ऑर्डर पे ये बेस्ड है। सो आपका टाइम शुरू होता है अब।
वेल योर 1 मिनट टाइम इज़ ओवर, सो लेट्स सी, देखें कौन सा सेंटेंस आपने सेलेक्ट किया है एज ए फर्स्ट सेंटेंस। सो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो ये कह रहा है फ्रॉम 8:40 PM द ब्रिज विल बी टर्न्ड इनटू अ कैनवस शोइंग द वेलकम टू कंट्री सेरेमनी। जो ब्रिज है वो ओपन हो जाएगा एक कैनवस के रूप में जो शो करेगा वेलकम है आपका इस कंट्री में। और सेकंड सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट है, सो यहाँ पे ये ओपनिंग सेंटेंस कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये सेंटेंस है किसी की स्टेटमेंट। और थर्ड जो सेंटेंस है वो बात कर रहा है फायरवर्क्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स इंक्लूडिंग अ रेड वाटरफॉल फ्रॉम द ब्रिज बेस विल टर्न द स्ट्रक्चर बिल्ट इन 1932 इनटू अ जायंट एबोरिजिनल फ्लैग शॉर्टली आफ्टर द सनसेट्स फॉर द लास्ट टाइम इन 2015। और फोर्थ सेंटेंस हमारा कह रहा है फायरवर्क्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स विल ऑल्सो टर्न द ब्रिज इनटू अ जायंट Aboriginal flag where the 9 PM fireworks display। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्लियर हिंट मिल रहा है कि जब टाइम यहाँ पे आ रहा है 9 PM लास्ट सेंटेंस में, तो इससे जो पहले का टाइम होना चाहिए वो 8:40 PM होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो दिया गया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कि थर्ड सेकंड सेंटेंस है वो उसे शुरू नहीं करेगा। सो हमारा ओपनिंग सेंटेंस जो रहेगा वो रहेगा हमारा थर्ड सेंटेंस अगेन, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो एबोरिजिनल फ्लैग ये एक नाम दिया गया है और फायरवर्क्स यहाँ पे जो हो रहा है वो भी एक नेम है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि फायरवर्क्स स्पेशल इफेक्ट तो और एबोरिजिनल फ्लैग तो लास्ट वाले सेंटेंस में भी है, लेकिन यहाँ पे टाइम जो दिया है 9 PM, ये इसको यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस ओपनिंग सेंटेंस नहीं करने दे रहा है। दैट मीन्स ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। और इसके पीछे एक और रीज़न है जो कि यहाँ पे 9 PM के ऊपर आप देख सकते हैं वर्ड लिखा है ऑल्सो। सो ऑल्सो वर्ड भी जो है इसे ओपनिंग सेंटेंस बनने से रोक रहा है। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस आ रहा है वो है थर्ड सेंटेंस, और थर्ड सेंटेंस के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा नेक्स्ट सेंटेंस जो कि स्टेटमेंट है। और उसके बाद 8 PM 8:40 PM वाला सेंटेंस, और उसके बाद 9 PM एज इट इज़ रहेगा फोर्थ नंबर पे। सो एंडिंग सेंटेंस। सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस। इसका आंसर देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ऑर्डर दिया गया है या एब्सोल्यूट राइट शेयर। सो हेयर यहाँ हमें मिल रहा है दैट इज़ द ओपनिंग सेंटेंस एज आई टोल्ड यू। जैसे मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्री इज़ ऑलवेज द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ रीऑर्डर पैराग्राफ। और इसके बाद स्टेटमेंट जो आ रही है वो यहाँ फिट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे पर्सन का नाम आ रहा है अगेन। और इसके बाद जो 8:40 PM है, ये ब्रिज जो है टर्न हो जाता है कैनवस के रूप में वेलकम करने के लिए, और यहाँ पे फायरवर्क्स का स्पेशल इफेक्ट जो आ रहा है वो ऑल्सो के साथ आ रहा है। सो ये एंडिंग में रहेगा और 9 PM यहाँ पे टाइम भी इसको फॉलो कर रहा है। सो आई थिंक ये दो आइटम करने के साथ ही आपको काफ़ी क्लियर हो चुका है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। और चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम की तरफ जो कि अगेन पीटी में मोस्टली रिपीटेड आइटम है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ इट। अगेन आपके पास है 1 मिनट का टाइम और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
ओके, सो यहाँ पे आपका 1 मिनट टाइम ओवर होता है। लेट्स सी, चलते हैं आंसर की तरफ और देखते हैं कि आपने इसको किस तरीके से अरेंज किया है। लेट्स सी दिस वन। सो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट जो है पीटीई एग्ज़ाम जो मेकर है वो आपके साथ खेल रहे हैं। अगर आप देखें सो अगेन यहाँ पे जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज़ ऑलवेज द ओपनिंग सेंटेंस, यहाँ पे जो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के साथ चलता है, जो कि एक मूवी की तरह है। अगर आप इसे रिलेटेड करें, मूवी जो कि प्रेजेंट में चल रही है और बाद में जैसे मूवी आगे बढ़ती है वो आपको बैकग्राउंड से यानी कि प्रीवियस ईयर में जो घटना हुई है वहाँ से लेकर फिर कंटिन्यू करती है और प्रेजेंट तक लाती है। सो यहाँ सेम टेक्निक अप्लाई हो रही है। इसमें जो पर्सन का नाम दिया है ये मार्च अराइव्ड इन अक्टूबर 1577 एंड एट द अबेंडन टाउन ऑफ सेंटा एलिना। यहाँ पे आप देखेंगे सेंटा एलिना का नाम भी दिया गया है और पर्सन का नाम भी है, जो कि पहुँचा 1577 में। ही इरेक्टेड फोर्ट्स एंड मैक्रोस इन 6 डेज़। वहाँ पहुँचने के बाद 6 दिन के अंदर इसने यहाँ पे एक जो है फोर्ट बनाया इन डिफेंस अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन अटैक सच एज द वन दैट फोर्स द अबेंडन ऑफ द टाउन अ ईयर अर्लियर। और इसके बाद वाले जो सेंटेंस हैं अगर आप देखेंगे तो उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हैं, जो कि थर्ड सेंटेंस में आ रहा है 1566 सेकेंड लाइन में और लास्ट सेंटेंस में हमारा आ रहा है 1571। सो यहाँ से हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है क्लियरली डिफाइन होता है। सो कुछ आइटम में जो है जो जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो 1571 जो है उसके बाद 1577 आना चाहिए, लेकिन ये एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की तरह से यूज़ किया जा रहा है। सो यहाँ पे हमें प्रेजेंट टाइम जो है वो कभी कभी ओपनिंग सेंटेंस में मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन रहेगी कि उसमें आपका पर्सन प्लेस और थिंग या कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन का नेम होना चाहिए, तभी वो शुरू करेगा। अदरवाइज़ इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दें एज इट इज़। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम की तरफ और देखते हैं इसमें हमारे पास ओके देयर आर 5 सेंटेंसेस और सॉल्व करने के लिए आपके पास अगेन 1 मिनट टाइम और जो अब शुरू होता है। ओके, सो यहाँ पे आपका 1 मिनट टाइम ओवर होता है। सो लेट्स डिस्कस, इसको डिस्कस करते हैं। अगेन यहाँ पे हम देखें तो इसमें मैंने जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर हमारे पास 5 सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें 3 में हमें जो है टाइम मिलेगा। वो टाइम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक डे टाइम के रूप में या AM PM के रूप में या फिर डेज़ के रूप में, वीक्स, मंथ्स और ईयर के रूप में, किसी भी फॉर्म में जो है टाइम हमें दिया जाएगा जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बेस्ड होता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 सेंटेंसेस में हमें टाइम मिल रहा है। दैट इज़ इन द फर्स्ट सेंटेंस 1550 और थर्ड सेंटेंस हमारा 1776 और फोर्थ सेंटेंस 1789। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 सेंटेंस जो होंगे हमारे वो बिना टाइम के होंगे। यहाँ पे कंट्रास्टिंग वर्ड भी दिए जा सकते हैं या फिर सिमिलर वर्ड्स दिए जा सकते हैं
जो कि किसी इन्फॉर्मेशन को आगे कैरी करते हैं। सो यहाँ पे सभी जो सेंटेंस हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग आने वाले हैं, लेकिन ये दो जो बिना टाइम वाले सेंटेंस हैं ये कहीं ना कहीं इनके बीच में फिट होंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है रोड्स ऑफ रेल कॉल्ड वैगनवेज were being used in Germany as early as 1550. सेकेंड सेंटेंस हमारा कह रहा है द फ्लैंग वॉज अ ग्रूव दैट अलाउड द व्हील्स टू बेटर ग्रिप द रेल. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन दैट कैरिड ओवर टू लेटर लोकोमोटिव्स. सो यहाँ पे द फ्लैंग वॉज की बात कर रहा है. सो वर्ड्स को भी अंडरलाइन करते जाएं. यहाँ पे मैं एक और बता दूँ आपको वीडियो के आंसर्स चेक करने से पहले. इस आइटम में आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे वर्ड टू वर्ड टेक्निक क्या है और कुछ नाउन प्रोनाउन की टेक्निक, और इसके साथ साथ हम कुछ आर्टिकल बेस्ड आइटम्स को भी देखेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ में, जो कि 100% आपके लिए हेल्पफुल होंगी रीऑर्डर पैराग्राफ को क्रैक करने के लिए इजीली, जो कि आपके मिनिमम 8 मार्क्स के और 12 मार्क्स के मैक्सिमम एग्ज़ाम में जो है पीटी एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस हमारा कह रहा है बाय 1776 आयरन हैड रिप्लेस द वुड इन द रेल्स एंड व्हील ऑन द कार्ट्स. फोर्थ सेंटेंस इन 1789 Englishman William Jessup designed the first wagons with flanged wheel. सो यहाँ पे देखें वर्ड फ्लैंग्ड व्हील, और सेकेंड सेंटेंस में हमें मिल रहा है द फ्लैंग वॉज. और फिफ्थ सेंटेंस हमारा कह रहा है दीज प्रिमिटिव रेल रोड्स कंसिस्टेड ऑफ वुडन रेल ओवर विच हॉर्स ड्रॉन वैगन्स और कार्ट्स मूव्ड विद ग्रेटर ईज देन ओवर डर्ट रोड्स. Wagons were the beginning of modern railroads. सो यहाँ अगर हम सेंटेंस देखें तो हमारा जो ओपनिंग सेंटेंस होगा वो फर्स्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ जो है कंट्री दिया गया है. और अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि नेम ऑफ पर्सन जो दिया गया है वो फोर्थ सेंटेंस में दिया गया है. सो आने वाले वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं सिर्फ आंसर इस आइटम का जो कि बेस्ड है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे. सो यहाँ पे हमें जर्मनी जो है यानी कि फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा जहाँ पे टाइम दिया गया है 1550, ये ओपनिंग सेंटेंस होगा. और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा सेकंड सेंटेंस आएगा दीज प्रिमिटिव रेल रोड्स कंसिस्टेड ऑफ वुडन रेलवेज. यानी जो वैगन वेज पहले बनाए गए थे जर्मनी में, सबसे शुरू किए गए थे, उसके बाद जो प्रिमिटिव रेल रोड कंसिस्टेड वुडन की बनी हुई थी, यहाँ से हमें ये सेकेंड सेंटेंस चूज़ करना है. ये हमारा सेकेंड सेंटेंस है जो कि हॉर्स ड्रॉन वैगन्स थे. ओके, और इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज़ बाय 1776 आयरन हैड रिप्लेस द वुड इन द रेल्स एंड व्हील्स ऑन कार्ट. यहाँ पे रेल को जो वुड को रिप्लेस कर दिया गया आयरन के साथ. और इन 1789 इंग्लिश विलियम जेसप डिज़ाइन किया इसने फर्स्ट वैगन विद फ्लैंग्ड व्हील. और ये फ्लैंग्ड क्या थे? द फ्लैंग वॉज अ ग्रूव दैट अलाउ द व्हील्स टू बेटर ग्रिप द रेल. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन दैट कैरिड ओवर टू लेटर लोकोमोटिव्स. सो ये हमारा ऑर्डर बनेगा. दैट मीन्स द फर्स्ट सेंटेंस हमारा फर्स्ट रहेगा, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस जो बनेगा हमारा फिफ्थ सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस उसके बाद थर्ड प्लेस पे आएगा, फोर्थ जो है फोर्थ प्लेस पे, और सेकंड जो है वो हमारा लास्ट सेंटेंस होगा. लेट्स सी, चेक करते हैं इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को. और यहाँ पे हमें टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं इन सेंटेंसेस को, जिसमें हमारा 1550 जो है फर्स्ट सेंटेंस है, उसके बाद दीज प्रिमिटिव रेल रोड्स, उसके बाद जो है दोनों सेंटेंस टाइम के अकॉर्डिंग. और वर्ड टू वर्ड टेक्निक की बात करें तो जो कि मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा, यहाँ पे हमें वर्ड टू वर्ड टेक्निक लग रही है जो कि है फोर्थ सेंटेंस में फ्लैंग्ड व्हील्स, और फिफ्थ में आ रहा है द फ्लैंग वॉज अ ग्रूव. सो ये वर्ड टू वर्ड टेक्निक है जिसको हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कुछ रियल पीटीई रीऑर्डर पैराग्राफ आइटम्स में. सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग PTE Pearson and IELTS
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्रेस करें बेल बटन को सब्सक्राइब करने के बाद।